नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस वीकडे में हमने एक DIY बेड हेड बनाया। तो हमारे पास पापा का आर्मी का एक बेड पड़ा हुआ है जिसमें एक्चुअली लोहे की रिम है और जो उसका बेस है दैट इज़ मेड ऑफ क्लोथ। तो क्लोथ का होने की वजह से उसमें एक्चुअली बहुत स्टर्डीनेस नहीं थी, तो तकलीफ़ होती है सोने में या फिर बैठने में, आप उसे ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो हमने उस पर एक वुडन प्लैंक डाल के उसको सोने के लिए सबसे पहले स्टडी बनाया, बट स्टिल अभी वो काफ़ी चारपाई जैसा लुक दे रहा था। एंड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज वी आर मोस्टली एट होम, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो सेफ टू बी एट होम, तो इसलिए हमने सोचा कि ये वाले टाइम को यूटिलाइज करते हैं, उस बेड को एक नया लुक देते हैं। तो ये हमने लकड़ी का फट्टा ले लिया और अब ये देखिए, इस लकड़ी के फट्टे पे बहुत सारी कीलें लगी हुई थी। तो मैंने इस लकड़ी के फट्टे से भाई की मदद से कीलों को हटवाया, क्योंकि ये चुभ सकती हैं और जो हम कपड़ा यूज़ करेंगे उसमें भी लग सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस प्रकार का एक लकड़ी का फट्टा लीजिए। अब इसके बाद जब आपने ये लकड़ी के फट्टे को तैयार कर लिया, तो इस लकड़ी के फट्टे को आपको जो बेड हेड बनाना है उससे ज़रूर नापें कि कितनी लेंथ और कितनी विड्थ है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको अपने जितने भी पुराने कपड़े हैं ना, उनको इकट्ठा करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे कुछ पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके छोटा छोटा काट लिया है। अब इस तरीके से काटने से फ़ायदा ये होता है कि ये जब आप भरते हैं लकड़ी के फट्टे के ऊपर, देखिए मैं लकड़ी के फट्टे के ऊपर इसे फैला रही हूँ, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल रुई जैसा काम करते हैं। अगर आप कपड़ों को वैसे ही डाल देंगे तो ना ये इतना सॉफ्ट बनेगा, ना ये इतना फ्लफ़ी बनेगा और लुक भी इतना अच्छा नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले इन कपड़ों को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आप देख पा रहे हैं, उस तरीके से काट लें। अब मैंने क्या किया कि सारे लकड़ी के फट्टे पे इवनली उन कपड़ों को डालने के बाद ये एक लेदर का फैब्रिक था, जिसके नीचे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक नॉर्मल सा फैब्रिक दिखता है, बट ऊपर से ये लेदर फील वाला है। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था एंड क्वालिटी इज़ प्रिटी फाइन। इसको मैंने इस लकड़ी के फट्टे और कपड़ों के ऊपर इस तरीके से बिछाकर ढक दिया सामने की तरफ से। जी हाँ, तो ये जो लेदर का कपड़ा है, ये मैंने अमेज़ॉन से अराउंड 400 रुपीज़ के आसपास लिया था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लोकल मार्केट से शायद थोड़े कम पैसों में मिल सकता है, बट देन अगेन आपको कोविड के टाइम पे बाहर जाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन ही ले लें। 400 के हिसाब से फैब्रिक मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट देन इट सर्व्स द पर्पस एंड क्वालिटी अच्छी है, तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। ठीक है, अब मैंने इसके बाद ये देखा कि चारों तरफ फैलाने के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है लेदर का, उसे मैंने काट के निकाल लिया। अब आप चाहें तो एक तरफ से देख भी सकते हैं कि आपके कितना फैब्रिक रखना चाहते हैं पीछे चिपकाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ना काट दें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काट देंगे तो हो सकता है आपको खींच खींच के चिपकाना पड़े और आपकी पीछे की साइड में जब आप इसे चिपकाएं तो बहुत अच्छी ग्रिप ना आए। तो इसलिए मैंने कम से कम 4 उंगली का डिफरेंस छोड़कर ही इस एक्स्ट्रा कपड़े को काटा है, ताकि मेरे पास बहुत इनफ कपड़ा हो पीछे की साइड मोड़कर इसे चिपकाने के लिए। देखिए, चारों तरफ से मैंने ये एक्टिविटी कर ली है। मैं चारों तरफ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे निकाल दूंगी और मैं इसे किसी और DIY में यूज़ करके आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नाउ ये जो हमारा साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये सारा अब कट चुका है और हमने एक तरफ ये सारे के सारे कपड़ों को निकाल के रख लेना है। अब उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कैसे चिपकाया जाए। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविक्विक का यूज़ किया, क्योंकि फेविक्विक जो होती है वो लकड़ी पे भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो लेदर का कपड़े की एजेस है, आप इसको भी आसपास आराम से चिपका सकते हैं। अब देखिए, मैंने वापस इसे इवनली फैलाया और हाँ, कपड़े को भी चेक कर लें कि जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से फैला हुआ है। अब चिपकाने की बारी आई तो हमें क्या करना है कि हमें एक तरफ से जो लेंथ है, अलोंग द लेंथ, हमें साइड साइड से 1/4 हिस्से को कवर करना है। देखिए, मैंने पूरे हिस्से को नहीं चिपकाया, साइड साइड से केवल आप चाहें तो एक तरफ से भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर भाई से हेल्प ली थी, उसके बाद बाकी 3 एजेस मैंने खुद ही चिपकाई थी, बिकॉज़ बाकी की स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गई थी।
ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा 2 हाथ के आसपास कवर कर लिया फेविक्विक से लगा के। और अगर आपको देखना होगा कि आपको कितना फेविक्विक लगेगा। मुझे इस साइज़ का बेड हेड बनाने में, जो कि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, कम से कम 5 रुपए वाली फेविक्विक के पैकेजेस लगे। मैं छोटा पैकेज ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ वो सूखता नहीं है, अदरवाइज़ सूखने का डर रहता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से पीछे लकड़ी के पार्ट पे चिपका दिया। थोड़ी सी गर्माहट लगती है जब आप इसे चिपकाते हैं तो, लेकिन ध्यान से लगाए फेविक्विक, क्योंकि ये कई बार आपकी उंगली पे भी और इधर उधर चिपकने का डर ज़रूर रहता है। और इसके बाद मैंने इसी तरीके से चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया, साइड से, और बीच के हिस्सों को छोड़ दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर साइड अच्छे से चिपकी हुई होंगी ना, तो आप इसे सीधा खड़ा करके बिना कपड़े को इधर उधर हिलाए हुए इस तरीके से बाद में इसकी बीच वाली एजेस को चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। क्योंकि साइड चिपके हुए हैं तो ये स्टेबल है अपनी जगह पे एंड कोई अलग से मूवमेंट नहीं हो रही। और उसके बाद मैंने बीच के हिस्से को आराम से चिपकाया। आप चाहें तो ये जो पीछे का हिस्सा है ना लकड़ी का, इसे भी किसी फैब्रिक से या फिर किसी और पेपर से ढक सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे वॉल ही थी तो मुझे वो ज़रूरत नहीं लगी। और ये देखिए हमारा बेड हेड कितना फ्लफ़ी बना है। और ये है पूरा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कुछ और सजेशंस हो या कुछ कमेंट्स हो, बिकॉज मेरा चैनल अभी बहुत नया है एंड आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।